बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए खंड 2 में श्रोता बंधुओं, ब्रह्मांड की रचना। यह ब्रह्मांड, पृथ्वी को भी हम ब्रह्मांड कहते हैं, वहां भी है और एक ब्रह्मांड हमारे शरीर के भीतर भी है। इस ब्रह्मांड में माया सूक्ष्म है, यहां सुख अधिक और दुख कम है। ब्रह्मांड के 6 स्थान हैं, जो चैतन्य देश के 6 स्थान को प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड के 6 स्थान कौन कौन है? पहला है शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी और शून्य स्थान। शिवलोक यह भगवान शिव का निवास है। यहां तमोगुणी है भगवान शिव। ब्रह्मलोक, यहां ब्रह्मा लोक रजोगुणी है, यहां ब्रह्मा जी का निवास है। विष्णुलोक में विष्णुलोक सतोगुणी है, यहां भगवान विष्णु का निवास है। सहस्रदल कमल, यहां निरंजन ईश्वर परमात्मा का निवास स्थान है। त्रिकुटी, इसको त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी या ब्रह्म का निवास। शून्य, इसे 10वां द्वार भी कहते हैं। यहां अक्षर पुरुष पार ब्रह्म का निवास स्थान है। आइए त्रिकुटी पर प्रकाश डालते हैं। त्रिकुटी से यानी शून्य स्थान, शून्य स्थान से 3 धाराएं उतारी। जो त्रिकुटी ब्रह्म की स्थान है, यहां पर पुरुष और प्रकृति का मेल होने से ब्रह्म और माया कहलाई। यहां पर 3 पर्वत हैं, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत। इन तीनों पर्वतों से 3 धारें निकली, जो 3 गुण कहलाई। यह है सतगुण, रजगुण और तमोगुण, यहीं से प्रकट हुआ। फिर ब्रह्म और माया तथा 3 गुण और परमाणुओं की मिलने से 5 तत्व अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रकट हुआ। इन तत्वों के नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। त्रिकुटी ब्रह्म की स्थान है। इसी स्थान से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। जड़ और चेतन की पहली गांठ इसी स्थान पर लगी। जड़ चेतन के मतलब हमारा शरीर, जड़ है स्थूल, पिछले वीडियो में हमने बताया, और जीवात्मा हम चैतन्य हैं। यानी जड़ और चेतन का मिलन इसी त्रिकुटी स्थान पर सबसे पहली बार हुआ। जीवात्माओं पर फूल का चढ़ाव यहीं से शुरू हुआ। अर्थात जो हमने पिछले वीडियो में बताया, सूक्ष्म शरीर, स्थूल कारण और लिंग शरीर, यहीं से शरीर बनना शुरू हुआ। इसी स्थान से प्राणों की सूक्ष्म धारें निकलती हैं। इसलिए यहां के स्थान को प्राण पुरुष या प्रणव कहा जाता है। यहां से 2 धुनें निकलती हैं, बादल की गरज और मृदंग की मधुर आवाज। इस स्थान का रूप सुबह के उदय होते सूर्य के समान लाल है। इस स्थान तक पहुंचने वाले साधक को योगेश्वर या ज्ञानी कहा जाता है। दूसरा आइए सहस्रदल कमल।
जहां ईश्वर का स्थान है। त्रिकुटी ब्रह्म की रचना के बाद 3 गुण सत रज तम की 3 धारें अलग अलग होकर निकली, जिससे पिंगला नाड़ी, सुषुप्ना और ईडा नाड़ी। अभी हमने पिछले में बताया था स्वर के बारे में, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और मिश्री स्वर। इसी को यहाँ महापुरुषों ने, जो जो महापुरुष जब हुए उस अपने भाषा शैली के हिसाब से लिखा, तो उसी को यहाँ सुषुप्ना, ईड़ा नाली और पिंगला नाली के शब्दों में लिख रहे हैं। पिंगला दाहिने तरफ, सुषुप्ना बीच में और ईडा बाएं तरफ है। इन सब धारों के से नीचे सहस्रदल कमल का स्थान प्रकट हुआ। यहां पर ब्रह्म निरंजन और माया ज्योति कहलाई। इसी स्थान से चिताकाश यानी चैतन्य आकाश ब्रह्म प्रकट हुआ। इसी को व्यापक चैतन्य या व्यापक ब्रह्म भी कहते हैं। अब आइए शून्य स्थान, जहां पार ब्रह्म परमात्मा का निवास है। सतलोक से 2 धारें निकली, एक काल पुरुष निरंजन भगवान और दूसरा आद्या शक्ति। काल पुरुष का रंग श्याम और आद्या शक्ति का रंग पीला था। आद्या के साथ बेशुमार सूरतें जीवात्मा नीचे उतारी गई। ये धाराएं महाशून्य के नीचे आकर ठहरी, परंतु खुद रचना नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें चैतन्यता नहीं थी। इसलिए सतलोक से एक धारें और उतारी गई, जिसकी ठहराव काल पुरुष और आद्या के ऊपर हुआ, जिसका नाम अक्षर पुरुष हुआ। जिस स्थान पर ये तीनों धारें आकर ठहरी, उस स्थान को त्रिकुटी या त्रिवेणी भी कहते हैं, और यही पहला मंडल, जिसे शून्य कहते हैं, रचा गया। काल पुरुष और आद्या यहाँ पर पुरुष और प्रकृति कहलाएं। इसी को श्री रामचरितमानस में माया और ब्रह्म और श्रीमद् भगवद गीता में प्रकृति और पुरुष के नाम से संबोधित किया गया। अक्षर पुरुष के बैठक के नीचे एक अमृत का कुंड है, जिसे मानसरोवर कहते हैं। शून्य ही ब्रह्म का चंद्रलोक कहलाता है। यहाँ का मालिक को पार ब्रह्म या अक्षर पुरुष कहते हैं। इस स्थान से सारंगी और किंकरी की धुनें निकलती हैं। इसका रंग पूर्णवासी के चंद्रमा के समान है। यहाँ के वासी को हंस कहते हैं। इस स्थान तक जिसका पहुंच हो जाती है, उसे साधु या महात्मा कहते हैं। अब आइए हमारे पूरे शरीर में कितने तत्व हैं, इसका वर्णन करते हैं। हमारे शरीर में पूरा 25 तत्व है। 25 प्रकृति से यह रचा हुआ है। 5 तत्व जो त्रिकुटी में बीज रूप में थे, वे सहस्रदल कमल में इस प्रकार से प्रकट हुए। शब्द से आकाश तत्व, रूप से अग्नि तत्व, स्पर्श से वायु तत्व, रस से जल तत्व और गंध से पृथ्वी तत्व का उत्पत्ति हुआ। फिर 3 गुण निरंजन और ज्योति 5 तत्व से मिलने और आपस में मिलकर 25 प्रकृति उत्पन्न किया। इसके बाद 8 धारें, जिसका निर्णय ऊपर किया गया है, 5 तत्वों से मिले, जिससे 40 धारें प्रकट हुई, और इन 40 धारों को मिलाया, 25 प्रकृति से मिलाप हुआ, जिससे 1000 पंखुड़ियां प्रकट हुई। इसलिए इस स्थान का नाम सहस्रदल कमल है। इस स्थान पर घंटा और शंख की 2 ध्वनि निकलती है, और रूप ज्योति स्वरूप है। यहां तक पहुंचने वाले साधक को योगी कहते हैं। आगे है अंड सृष्टि की रचना। सहस्रदल कमल के नीचे अंड सृष्टि के क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव के लोक की रचना हुई। इसमें 3 गुण सत, रज और तम
अलग अलग ठहराव हुआ। ब्रह्मा विष्णु और शिव निरंजन के पुत्र हैं और आद्या ज्योति उनकी मां है। इन देवताओं के पिंड रचना का संभाल कार्य यहीं से हो रहा है। सद्गुण से विष्णु जी का कार्य है पालन करना। रजोगुण से ब्रह्मा जी का कार्य है पैदा करना। सतोगुण से शिव जी का कार्य है संहार करना। अब आइए मन और इच्छा। हमारा जो मन है और इच्छा क्या है? पुरुष और प्रकृति की दो धारें शून्य यानी 10वां द्वार से उतारी, जो सहस्दल कमल में आकर ठहर गई। फिर निरंजन और ज्योति से दो धारें प्रकट हुई, जो निरंजन वाली धारा मन और ज्योति वाली धारा इच्छा कहलाई। जीवात्मा पर जड़ चेतन की गांठ कैसे पड़ी? सूरत आज जीवात्मा पर जड़ चेतन की पहली गांठ त्रिकुटी स्थान पर लगाई गई। जैसे जैसे जीवात्मा नीचे की ओर उतारी गई, उस पर सूक्ष्म और स्थूल माया का खोल चढ़ता गया और यहाँ बाहर स्थूल रचना से संबंध कायम करना बिना ज्ञानेंद्रियों के असंभव था। इसलिए 5 तत्व से 5 ज्ञानेंद्रियां भी प्रकट हुई, जो तत्वों की तन्मात्राएं इन इंद्रियों से उपस्थित है। शब्द से हमारा कान प्रकट हुआ, इसमें आकाश तत्व की तन्मात्राएं हैं। रूप से हमारा आंख प्रकट हुआ, इसे अग्नि तत्व की तन्मात्राएं कहते हैं। गंध से नाक पैदा हुआ, इसमें वायु तत्व की तन्मात्राएं हैं। रस से जिह्वा की उत्पत्ति हुई, इससे जल तत्व की तन्मात्राएं हैं। स्पर्श से त्वचा का निर्माण हुआ, इसमें पृथ्वी तत्व की तन्मात्राएं हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना हुई। अगले भाग में आप चैतन्य देश का रचना अगले वीडियो में सुनेंगे। आइए, जय सिया राम।